जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों को देखना है वर्ड पैड सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये वर्ड पैड सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज 10, उसी का एक छोटा सा कंपोनेंट है या उसी का एक छोटा सा फीचर्स आप बोल सकते हैं। तो देखिए दे रखा है वर्ड पैड इज ए फ्री वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये फ्री है, ये पेड वर्जन का नहीं, इसे खरीदना नहीं पड़ता है। ये बाय डिफॉल्ट फ्री में ही आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होता है। डेट इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उनका था 95 के नाम से। उसके बाद से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाए, 97 बनाया, 2000 बनाया, एक्सपी बनाया, 7 बनाया, विस्टा बनाया, विंडोज 8 बनाया, 8.1 बनाया, 10 बनाया, 11 बनाया। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्ड पैड जो है इनबिल्ड होता है, यानी पहले से बना होता है। यानी इस सॉफ्टवेयर को ना तो डाउनलोड करना है ना तो इंस्टॉल करना है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके कोई आर्टिकल हम लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके कोई नोट्स बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर होगा। बात समझ में आ रहा ना? कोई भी टेक्स्ट डेटा अगर हमें एक साथ राइट करना है, जैसे मान लो लेसन हमको लिखना है, कोई नोट्स प्रिपेयर करना है, कोई टॉपिक के बारे में लिखना है, तो वहां पर ये वर्ड पैड बहुत ही यूजफुल है। A word processor is application used to process, फॉर्मेट एंड स्टोर डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स। इस पर हम लेटर्स बना सकते हैं, मेमोज बना सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं एंड मेनी मोर। और बहुत सारी चीजें जो इस पे हम कर सकते हैं। लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, नोट्स हो गया, मेमो हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, रिज्यूम हो गया, ये सब कुछ इस पे तैयार करते हैं। इट इज आल्सो कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रिंटेड वर्जन। यानी इस पर डॉक्यूमेंट बना के हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ये प्रिंटेड वर्जन में भी काम करेगा। व्हेन इट्स डन, जब ये डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब। यानी इस पर कोई भी लेटर हम बना सकते हैं, मेमो बना सकते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, कोई रिज्यूम बना सकते हैं। कोई भी चीज जो टेक्स्ट से संबंधित है वो सारा टेक्स्ट का डेटा हमें वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस टेक्स्ट के साथ साथ हम इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं इस अपने पेज में, डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज है तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं। अब ये वर्ड पैड मिलेगा कहाँ, उसे समझना है। वर्ड पैड को सर्च करने का सबसे आसान तरीका, आप आ जाइए सर्च बॉक्स में। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं हम लोग सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स में आने के बाद आप कर दीजिए यहाँ पे क्लिक, और क्लिक करके आप सीधे टाइप कर दीजिए वर्ड। तो आपको यहाँ पे मिलेगा वर्ड पैड। ठीक, वर्ड पैड पे जैसे क्लिक करेंगे, ये वर्ड पैड एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये वर्ड पैड एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा ना? इसको ओपन करने के लिए आपको तरीका कहाँ पे, सबसे पहले जाइए सर्च बॉक्स में। अगर सर्च बॉक्स आपको शॉर्टकट ओपन करना है तो विंडोज के साथ एस बटन दबाइए। विंडोज के साथ एस बटन दबाएंगे, सर्च बॉक्स में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करिए वर्ड। आपको यहाँ मिल जाएगा वर्ड पैड, इसको यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पूरे एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इस लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए आप चले जाइए। ठीक है, इस लिस्ट को पूरा का पूरा स्क्रॉल करते हुए आप चले जाइए और यहाँ विंडोज एसेसरीज के भीतर आपको मिलेगा वर्ड पैड। सॉरी, विंडोज एसेसरीज के भीतर नहीं, आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए आइए। एक मिनट, हाँ इसमें देखिए, यहाँ ये इसके नीचे, यहाँ पे विंडोज मीडिया प्लेयर के नीचे ये देखो, तो ये विंडोज एसेसरीज के भीतर ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक किए विंडोज एसेसरीज में और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ड पैड। एसेसरीज का मतलब क्या होता है, देखो दे रखा ना एसेसरीज क्या होता है।
इस सीरीज मतलब होता क्या है? गाड़ी खरीदते हैं वहां भी इस सीरीज लगवाते हैं ना आप लोग? क्या काम होता है इस सीरीज का? लगवाते हैं कि नहीं? बाइक वगैरह खरीदते इस सीरीज लगवाते हैं ना उसमें? क्यों? वहां भी इसी सीरीज शब्द इस्तेमाल होता है। बोलिए। शीशा हो गया, सीट कवर हो गया, डिग्गी हो गया, सब क्या इसी सीरीज तो है। इस सीरीज का मतलब ये होता है छोटा सॉफ्टवेयर, स्मॉल सॉफ्टवेयर, जो किसी बड़े सॉफ्टवेयर के साथ जुड़कर उसके फीचर्स को बढ़ा देता है, उससे बोलते हैं इसी सीरीज। जो मेन कंपोनेंट नहीं है लेकिन वो दूसरे कंपोनेंट के साथ जुड़कर उसके फीचर्स को बढ़ा देता है। तो चलिए, हमें ओपन कैसे करना समझ में आ गया ना? हमें स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाने के बाद पूरे प्रोग्राम की लिस्ट में आप आ जाएंगे। यहाँ विंडोज इस सीरीज के भीतर आपको मिलेगा आपका वर्ड पैड। ये देखिए वर्ड पैड, ठीक। वर्ड पैड पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपका इस तरीके से कुछ ओपन हो। तो चलिए, पहले इस एप्लीकेशन का थोड़ा सा परिचय हम लोग देखते हैं। इसमें कौन सी चीज कहां पर कैसे है। देखो, यहाँ पर सबसे पहला, सबसे ऊपर का जो ऑप्शन ये दे रखा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। थोड़ा सा हम इसको नीचे करते रहते हैं। ये देखो, ये हमारा वर्ड पैड एप्लीकेशन है। वर्ड पैड का एप्लीकेशन, वर्ड पैड का सॉफ्टवेयर जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारा वर्ड पैड। वर्ड पैड को अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे नीचे की जो ये ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, ये जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को हम बोलते हैं क्या? ये हमारा है टाइटल बार। इसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इस टाइटल बार में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट में डॉक्यूमेंट लिखा होता है। तो जो आप फाइल बनाएंगे उस फाइल का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, इसे बोलते हैं फाइल नेम। बस समझ रहे ना? जिस नाम से आप फाइल बनाएंगे वो फाइल नेम आपका यहाँ पे शो होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा होगा? वर्ड पैड, जिससे आप जान जाएंगे कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्ड पैड का। बस समझ रहा ना? तो सबसे ऊपर की जो ब्लू कलर की पट्टी दे रखी है इसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। टाइटल बार में आपका सबसे पहले आपको दिखेगा ये फाइल का नेम। जब आप कोई फाइल नहीं देते हैं, नया ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट के नाम से दिखाई देता है। डिफॉल्ट नेम इसका क्या होता है? डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पर 3 बटन दे रखे हैं। इन बटन के बारे में आप जानते ही हैं। ये बटन आपका मिनिमाइज का है, इसे बोलते हैं मिनिमाइज। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपके टास्क बार में हमारे हाइड हो जाएगा। उसके बाद ये जो बटन है इसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। इस बटन को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमाइज। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन है उतनी बड़ी स्क्रीन में सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तीसरा जो बटन है, ये बटन हमारा है क्लोज। इस बटन को हम बोलते हैं क्लोज। अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो जाएगा? बंद। ठीक है। तो टाइटल बार में राइट साइड में 3 बटन दे रखे हैं। मिनिमाइज, मिनिमाइज करने के लिए ना के टास्क बार पे हाइड कर देगा। मैक्सिमाइज करेंगे तो पूरी फुल स्क्रीन में आ जाएगा। क्लोज कर देंगे तो बंद। तो सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए क्रॉस बटन वहां पे दे रखा है। ठीक। उसके बाद यहाँ जो एरिया दे रखा है इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार भाई, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है ना? इस स्क्रीन पर फ्रंट में आप उन एप्लीकेशन को रखते हैं जिन एप्लीकेशन की जरूरत आपको बार बार पड़ती है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, जिससे हम उसको इजीली एक्सेस कर सके, या हम उसको बोलते हैं क्विकली एक्सेस, जल्दी से एक्सेस कर सके तुरंत।
हमें खोजने की जरूरत ना पड़े, हम तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना। उसी तरह ये है, जिन ऑप्शन का यूज हमें बार बार करना है, जिस ऑप्शन का यूज हमें बार बार करना है, उस ऑप्शन को उसके भीतर न रख के हम यहाँ क्विक एक्सेस टूलबार में लाकर उसको सेट कर देते हैं, जिसको उसको आसानी से क्या करें, एक्सेस कर सकते। बात समझ आती है ना। जैसे आपको घर के मैनेजमेंट में जिन चीजों की जरूरत आपको रोज पड़ती है, उसको आप अलमारी के ऊपर रखते हैं, और जिनकी जरूरत कभी कभी पड़नी है उसको अलमारी के भीतर रख देते हैं। तो वैसे ये भी है कि जिन ऑप्शन का जरूरत में बार बार पड़ेगा, उस ऑप्शन को हम यहाँ क्विक एक्सेस बार में लाके ऐड कर सकते हैं, सेव करा सकते हैं अपने हिसाब से, जिससे हम तेजी से एक्सेस कर सके। उसके बाद ये जो पूरा दे रखा है, ये हमारा रिबन है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया हम बोलते हैं रिबन। और सबसे ऊपर ये जो दे रखा है, होम दे रखा है, व्यू दे रखा है, ये दोनों हमारे क्या है, इन दोनों को बोलते हैं मेनू, होम मेनू और व्यू मेनू। और इस पूरी पट्टी को बोलते हैं मेनू बार। ये पट्टी हमारी मेनू बार, इसको बोलते हैं मेनू बार। इस मेनू बार में दो टैब हैं, एक है हमारा होम टैब और इसे बोलते हैं व्यू टैब। ठीक, इन टैब के ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे देखिए, एक पैराग्राफ ग्रुप है, ये क्या है, इंसर्ट ग्रुप है, और ये क्या है, एडिटिंग ग्रुप है, ये क्या है, फॉन्ट ग्रुप है, और ये क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये सारे क्या बनाए गए, ये सारे ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप में ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, तो ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ ऑप्शन या कलेक्शन ऑफ कमांड। कुछ कमांड्स की कलेक्शन को ग्रुप बोला जाता है, जो एक जैसे नेचर के हो, एक जैसे टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बात समझ आ रहा ना। तो ये सबसे ऊपर का टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे मेनू बार, मेनू बार में दो टैब दे रखे हैं, एक फाइल टैब और एक व्यू टैब, सॉरी एक होम टैब और एक व्यू टैब। ये आपको इसको बोला जाता है, बोला जाएगा फाइल मेनू। तो जो फाइल है ना, इसको हम बोलते हैं फाइल मेनू। ये हमारा फाइल मेनू। मेनू वहां पे इस्तेमाल होता है, मेनू वर्ड कंप्यूटर में वहां इस्तेमाल होता है जहां पर क्लिक करने पर कुछ ऑप्शन हमको दिखाई दे, उसे बोलते हैं मेनू। मेनू शब्द का मतलब है लिस्ट, लिस्ट ऑफ आइटम। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू देखते हैं, क्यों, आज क्या खा रहा है, रात में मेनू चेक करते हैं क्या क्या। शादी विवाह पार्टी में जाते हैं, पहले एक बार राउंड आए, मेनू देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है, क्यों। मेनू वाला पर लिस्ट एक जैसा, आप पूरा राउंड लगा लिए, देख लिए क्या क्या बना है, फिर अंदर से आवाज आती नहीं, पहले ये खाए, उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। सबके साथ होता है, किसी एक का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। मेनू शब्द बहुत जगह आपको मिलता है, ठीक है। बात समझ आ रहा ना। तो सबसे ऊपर का ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टाइटल बार। उस टाइटल बार के बाद ये हमारा क्या हो गया, मेनू बार आ गया। यहाँ दो टैब दे रखे, होम टैब एंड व्यू टैब, और यहाँ पे दे रखा फाइल मेनू। ये सब ग्रुप बना रखे हैं, ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, ये फॉन्ट एक ग्रुप है, ये पैराग्राफ एक ग्रुप है, इंसर्ट एक ग्रुप है। उसके नीचे सबसे नीचे की जो ये लेयर है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बार। और यहाँ साइड में जो दे रखा है, ये आपका पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं जूम। ये आपका जूम बटन, ठीक है। अगर यहाँ प्लस पे करेंगे तो इसके अंदर जो अक्षर लिखे रहते हैं वो बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे, और माइनस पे करेंगे तो अक्षर आपको छोटे होते दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट 100% पे होता है, जो उसकी ओरिजिनल साइज होती है। अगर इसको हमने 200% कर दिया, हमने इसको यहाँ से स्लाइड करके 200 पे कर दिया, तो अक्षर जस्ट डबल दिखेंगे। जो अक्षर 1 सेंटीमीटर का वो 2 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। बात समझ आ रही ना। तो ये हो गया इस सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस, ये हो गया इस सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस। सो रही हो आप, लोरी सुना रहे तो नींद आ रही है, इतनी मीठी आवाज में नींद आ रही है। जब जाके पानी नहीं पी के आओ, बैठे आगे बैठे फर्स्ट बेंच पे, इनको डर भी नहीं लग रहा है कि करेक्ट टाइम पे पढ़ा रहे हैं। आराम से झपकी, सुकून की नींद। ठीक है, ये हो गया सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस में आ गया। सबसे ऊपर की पट्टी हमारी टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे मेनू बार है, टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार है,
यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दे रखा है, सबका यूज हम बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वर्किंग एरिया है। ठीक है, और ये हमारा सबसे नीचे जो है स्टेटस बार। ठीक है, तो ये इसका जो है बेसिक इंटरफेस वर्ड का। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे प्रैक्टिकल शुरू किया जाए। चलिए, तो ये हो गया इसका बेसिक इंटरफेस। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, जैसे ही हम मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, कहाँ चला गया ये? यहाँ पे देखो, जैसे हमने मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक किया, ये पूरा फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके टास्क बार में हमारा हाइड हो जाएगा। खुला है एप्लीकेशन, लेकिन कहाँ है? टास्क बार में आके हमारा हाइड हो गया। और जैसे हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इसको हमने बीच वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा इसका रिसाइज का ऑप्शन है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस टूल बार है। जैसे डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जगह देखो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक, जिन ऑप्शन का जरूरत आपको बार बार पड़ता है, आप उसको यहाँ पे टिक लगा दीजिए, वो ऑप्शन इस लिस्ट में आके जुड़ जाएगा। जैसे देखो, यहाँ ओपन पर हमने टिक लगा दिया, ओपन वाला बटन यहाँ पे आ गया। बस में यहाँ पे मैं क्लिक करके और क्विक प्रिंट के ऑप्शन पे टिक लगा दिया, देखो क्विक प्रिंट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो जिन ऑप्शन का यूज आपको बार बार करना है, उन ऑप्शन को अंदर जाके खोजना ना पड़े, इसलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार में हम जोड़ सकते हैं। देखो, इसका नाम ही दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब तेजी से एक्सेस करने वाला। ठीक, तो ये हमारा एक ऐसा टूल बार है जहां पे हमें उन ऑप्शन को रखना होता है जिनका इस्तेमाल हमें बार बार करना। जैसे नई फाइल में बार बार बनानी पड़ेगी, पुरानी फाइल को बार बार ओपन करना पड़ेगा, हर फाइल को सेव करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, प्रीव्यू देखना पड़ेगा, अनडू करना है, रीडू करना है, तमाम ऑप्शन आगे दे रखे हैं। सब ऑप्शन के बारे में लोग सीखेंगे। इसमें दो टैब दे रखे हैं, ये होम टैब और ये है व्यू टैब। व्यू टैब में इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। व्यू टैब में भी 3 ग्रुप दे रखे हैं, एक है जूम इन का, दूसरा है जूम आउट का, तमाम ग्रुप यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट यूनिट दे रखा है कि आपको जो इसमें मेजरमेंट करना है वो इंचेज में करना है, सेंटीमीटर में करना है, ये किस में करना है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो लेयर आपको दिख रही है इसे बोलते हैं रूलर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्या है, ये रूलर है। ये मेजरमेंट यूनिट करने के लिए है। और यहाँ पर ये जो साइज का 1 इंच है, ये 1 इंच एरिया है इतना बड़ा, ये 2 इंच है, 3 इंच, 4 इंच, ऐसे इंच का एरिया दे रखा है। तो इसको अगर हम यहाँ से अनचेक कर देंगे तो रूलर हमारा गायब। तो व्यू में रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर आ जाएगा, रूलर पे क्लिक कर देंगे रूलर गायब हो जाएगा। स्टेटस बार से अनचेक कर देंगे, नीचे वाली पट्टी गायब। स्टेटस बार में क्लिक कर दिया तो देखो स्टेटस बार दोबारा आ गया। अंतर दिख रहा ना? जैसे स्टेटस बार पे हमने अनचेक कर दिया तो देखो नीचे वाली पट्टी गायब हो जाएगी। ये देखो नीचे वाला पूरा का पूरा, ये क्या है, स्टेटस बार पे अनचेक कर दिया तो ये गायब, दोबारा चेक कर दिया तो आ गया। सेम ऐसे रूलर बार है, हम रूलर बार पे क्लिक करेंगे तो रूलर बार हमारा आ जाएगा। ये देखो, ये रूलर बार हमारा आ गया। मेजरमेंट यूनिट दे रखा है, ये बाय डिफॉल्ट इंच है, इसको सेंटीमीटर में आप बदल सकते हैं। अब ये सेंटीमीटर में आपको दिखने लगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसको इंच में कर सकते हैं, लगभग 6 इंच ये है, ठीक है। पॉइंट में कर सकते हैं, पिक्सल में कर सकते हैं, सारी इसकी क्या है, यूनिट्स। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस। यहाँ पर एक फाइल मेनू है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, तमाम विकल्प आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया हमारा क्या, इस सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इसी तरीके से आपको दिखता है। यहाँ छोटा सा क्वेश्चन मार्क बना है, ये हेल्प बटन है। आपको अगर वर्डपैड से संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके हेल्प वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प वाले ऑप्शन पे आ गए, ये रखा ना, हेल्प इन वर्डपैड इन विंडोज। विंडोज पैड में हेल्प अगर आपको चाहिए, हेल्प से रिलेटेड इसमें तमाम ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ नीचे आएंगे तमाम वीडियोज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसका हेल्प भी दे सकते हैं, तमाम चीज इसमें दे रखा है। वर्डपैड ट्यूटोरियल 1 इंटरफेस ना, ये तमाम चीजें इसमें दे रखी है।
ये वर्डपैड हर एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, विंडोज एक्सपी मिलेगा, 7 मिलेगा, 10 मिलेगा, तमाम चीजों में आपको मिलेगा, इसकी हेल्प की मिलेगी। ठीक है, बात समझ आ रहा ना? तो ये हो गया हमारा वर्डपैड। अब हम लोग को देखना है इस वर्डपैड पे प्रैक्टिकल, हमें ये देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन है, किस ऑप्शन का क्या नाम है, उसका क्या काम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को वर्डपैड के बारे में देखना। चलिए अब आते हैं वर्डपैड। वर्डपैड का एप्लीकेशन जब ओपन होता है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक, अब यहाँ हम होम पे आते हैं, होम में के एक एक ऑप्शन को हम आपको बता रहे हैं। जैसे होम में सबसे पहले आपको दिखाई देता है यहाँ पे ऑप्शन कट, कॉपी एंड पेस्ट, 3 विकल्प आपको दिख रहा है। तो ये सब विकल्प आप पहले से जानते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ भी टाइप किया, हमने लिखा पुष्कर ठीक है श्रीवास्तव, हमने नाम लिखा। ठीक है, हमने लिखा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एड्रेस डाल दिया रेलवे स्टेशन रोड, इंटर करके अब नई लाइन पे आते हैं पडरौना कुशीनगर। कुछ मैटर होना चाहिए ना प्रैक्टिकल करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे मैट्रिक बना लिया, कंटेंट कुछ होना चाहिए। अब देखिए ये अक्षर हमको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, अगर हमें इन्हें बड़ा करना है तो जितने एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे केवल उसी पर काम होगा। नोटपैड पे क्या होता था, नोटपैड पे बड़ा करते थे सब बड़ा हो जाता था, छोटा करते थे सब छोटा हो जाता था। ऐसा अनुभव किया आप लोगों ने? नोटपैड एप्लीकेशन बताया ना आप लोगों को, उसमें साइज बड़ा करते थे तो सारे टेक्स्ट बड़े हो जाते थे, और छोटा करते थे तो सारा टेक्स्ट छोटा हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर हम ये चाहते हैं केवल हमारा नाम बड़ा हो जाए तो हम केवल अपने नाम को ही सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से लेके यहां तक नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहां से आके हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। ये फॉन्ट साइज, इस ऑप्शन को बोलते हैं फॉन्ट साइज। ये बाय डिफॉल्ट कहाँ है, 11 पे है। जैसे जैसे इसकी साइज हम बढ़ाएंगे टेक्स्ट हमारा बड़ा होता चला जाए। हमने कर दिया 22, देखो डबल हो गया। तो जितना एरिया सेलेक्ट किया था केवल उतने पे काम करेगा, ये ऑप्शन केवल हमारा उतने पर ही काम करेगा जितना हमने सेलेक्ट किया। तो ये हो गया फॉन्ट साइज, यहां से किसी भी टेक्स्ट का साइज हम बड़ा कर सकते हैं। इसका सबसे मिनिमम साइज है 8 और सबसे मैक्सिमम साइज है कितना, 72। 8 से लेके 72 तक इसको हम वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ टाइप करके आगे भी लिखें तो आगे भी और भी बड़ा हो जाएगा। ड्रॉप डाउन के भीतर ये 8 से लेके 72 तक का दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करके टाइप कर दीजिए, हमने टाइप किया 112, इंटर कर दिया, देखो और बड़ा हो गया। बात समझ आया? लेकिन यहाँ पे लिमिट कितना दे रखा, 8 से 12। यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो केवल 8 से 12 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको और बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए तो उतना ही बड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा छोटा करने का एक ऑप्शन ये भी है, इसे बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट से भी साइज आपका बड़ा होता चला जाएगा और श्रिंक फॉन्ट से छोटा होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? जैसे मान लो हमने केवल गायत्री वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, हमें केवल इसी वर्ड को बड़ा करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको बड़ा करते चले जाएंगे। तो ग्रो फॉन्ट से क्या होगा, बड़ा भी होगा, हमको दिखेगा, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस लेवल तक बड़ा करना। तो ग्रो फॉन्ट क्या करेगा, फॉन्ट को बड़ा करेगा। श्रिंक फॉन्ट क्या करेगा, फॉन्ट को छोटा करेगा। ठीक, ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट बड़ा होगा और श्रिंक फॉन्ट से फॉन्ट को छोटा होगा। और यहां से भी हम साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इससे भी हमारा फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा। ये देखो, बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ से ग्रो फॉन्ट से हम बड़ा कर सकते हैं और स्ट्रिंग फॉन्ट से हम उसको छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से भी आके हम साइज को चेंज कर सकते हैं। अब जो लिखावट है, अगर इसका स्टाइल हमें बदलना है
तो यहाँ फॉन्ट ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके तमाम ऑप्शन यहाँ पे दे रखे। जैसे मान लो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, तो देखो नाम देखो कितना स्टाइलिश आ गया, ये दिख रहा है ना, हम जूम कर दे रहे हैं देखो। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से ये दिखेगा। हमने ये सेलेक्ट कर लिया तो देखो इस तरीके से दिख रहा है। हमने फॉन्ट चेंज कर दिया, एरियल ब्लैक कर दिया, तो ये देखो इस तरीके से दिख रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया तो ये फॉन्ट हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो अलग अलग करके बहुत सारे फॉन्ट है, आप जो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे आपको उसी फॉन्ट में ये दिखाई देगा। ये फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। ये देखो एक फॉन्ट ये, इस पे क्लिक कर देखो इस तरीके से दिखाने लगा। तो जैसा आपको बेटर लग रहा है आप वैसा सिलेक्ट करके और वैसा फॉन्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वैसा फॉन्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना। अब किसी अक्षर का अगर टेक्स्ट हमें चेंज करना है, कलर चेंज करना है, जैसे मान लो पुष्कर का कलर हमने ब्लैक दे रखा है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट कलर का, और टेक्स्ट कलर को हम यहाँ पे जिस कलर से करेंगे वो कलर उसका चेंज हो जाएगा। हमने कलर किया रेड, ये देखो रेड हो गया। बात समझ में आ रहा ना। यहाँ पे क्लिक करके पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से चेंज कर देंगे। अदिति क्या सोच रही हो तुम बैठे बैठे, एकदम गहन इस समय विचार में हो? हाँ, इतना सीरियस होकर नहीं सोचा करते हैं, कंसंट्रेट करो सामने जो बता रहे हैं उस पर। देख रहे हैं बहुत देर से बैठ कर तुम सोच रहे हो नीचे की तरफ, पता नहीं क्या देख रहे हो। अभी सोचने वाली उम्र तुम लोग की थोड़ी है, अभी तुम लोग को पढ़ने वाली उम्र, ठीक है। जिस समय क्लास के भीतर आई उस समय सब उलझन बाहर रख के आई, सुकून के साथ बैठ के पढ़ाई करिए, सिर्फ क्लास समय सिर्फ पढ़ाई। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी भी टेक्स्ट का हमें कलर बदलना है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा टेक्स्ट कलर। यहाँ से जो कलर हम सिलेक्ट करेंगे वो कलर हमारा चेंज हो जाएगा। अगर इतने में से कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर कलर, आप मोर कलर पे जाइए और यहाँ कुछ कलर्स और आपको दिखाई देंगे। यहाँ जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट का कलर बदलने का तरीका। अगर हम पीछे का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, ये पीछे का बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट क्या है, व्हाइट, लेकिन हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है एक ऑप्शन टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। इसको सेलेक्ट करके जो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो देखो पीछे का बैकग्राउंड अपने आप चेंज। बात समझ में आ रहा ना। तो ये टेक्स्ट कलर बदलना है तो यहाँ पे ये विकल्प आपको दे रखा है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर आप लगा दीजिए। बात समझ में आया। और अगर पीछे का कलर आपको चेंज करना है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखा ना, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क वाज ही हाइलाइटेड पेन, इसको करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपने कोई लेटर बनाया, आपको कोई पॉइंट है जो आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ रहा ना। तो हमने बताया फॉन्ट, फॉन्ट क्या है, फॉन्ट से हम लिखावट अपना चेंज कर लेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज हमने बताया फॉन्ट साइज, यहाँ से फॉन्ट का साइज हमारा चेंज हो जाएगा, लिखावट के अक्षर हमारे छोटे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ग्रो फॉन्ट है, बड़ा करने के लिए है। ये श्रिंक फॉन्ट है, छोटा करने, जाओ पानी पी लो। ये ग्रो फॉन्ट है बड़ा करने के लिए, वो श्रिंक फॉन्ट है छोटा करने के लिए ना। बात समझ में आ रहा ना। यहाँ से देखो ऑप्शन दे रखा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। किसी अक्षर को अगर आपको मोटा करना है, ठीक है, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ बोल्ड बटन पे क्लिक कर देंगे तो अक्षर बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा, हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। देखो अंतर पता चल रहा है ना आपको। जैसे देखो इंस्टीट्यूट, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और कर दिया बोल्ड, तो देखो ये मोटा हो गया ना।
तो जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे बोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये उसका टेक्स्ट साइज मोटा हो जाएगा। तो बोल्ड करने से वो हेडिंग के रूप में हो जाएगा। तो जहां आपको हेडिंग वगैरह देना है वहां पे आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। यहां से साइज वगैरह भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो बोल्ड समझ में आ गया। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। अब यहाँ पढ़ते पढ़ते थोड़ी थोड़ी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी पड़ेगी। कंट्रोल बी से होगा बोल्ड। बोल्ड करने के लिए पहले आप उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी बटन दबा देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। फिर अगर थोड़ा सा आपको उसको तिरछा करना है तो इटैलिक उसको बोलते हैं, तो कंट्रोल के साथ आई बटन दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। ये देखो गायत्री वर्ड है, हमने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई कर दिया। ये देखो थोड़ा सा ये तिरछा हो, इसे बोलते हैं इटैलिक। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन। किसी अक्षर के नीचे लाइन आपको खींचना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे अपने आप लाइन बन के आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी अक्षर के नीचे अगर लाइन खींचना है तो उसको बोलेंगे अंडरलाइन। आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है स्ट्राइकी थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, कोई भी चीज आपने लिख दिया और लिखने के बाद उसको क्रॉस करना है, मिटाना नहीं है, क्रॉस कर देना है। जैसे हमने लिखा एसी। एसी जान ही रहे, एयर कंडीशनर। फिर हमने लिखा प्राइस और लिख दिया 32,500। लेकिन इस समय ऑफर चला, आपको कितने मिल जाएगा, 30,000। तो अब इसको अगर हम मिटा देंगे तो हमारा कस्टमर ये जान नहीं पाएगा कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो जहां किसी से मिटाना नहीं है, रहने देना, लेकिन उसको काट देना है, तो वहां पर हम कर देंगे स्ट्राइक के थ्रू। तो ये देखो कैंसिल हो। अब इतना पढ़ के कोई भी जान जाएगा कि एसी है, उसका दाम है 32,500, लेकिन इस समय ऑफर चला, हमें 30,000 रुपए में मिल जाएगा। बस में तो कोई टेक्स्ट अगर ऐसे क्रॉस कर देना, उसको हटाना नहीं है, तो वहां पर इस ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका, स्टाइल के थ्रू का। इसका शॉर्टकट तो इसमें दिख नहीं रहा है, वैसे हम सर्च करके भी बता दें। उसके बाद देखो ये है, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। शॉर्टकट की हम कल नोट करवा देंगे, परेशान मत हो। सारा शॉर्टकट की हम खोज के रखे रहेंगे और हम कल आप लोगों को नोट करवा देंगे, ठीक है। आज आप ऑप्शन का यूज समझिए। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, उसके बगल वाला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ध्यान समझिए। जैसे मान लो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, जल का रासायनिक सूत्र कितना होता है, H2O। अब इस 2 को नीचे लाना है, हमने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आपको दिखाई दे, दिख रहा ना। इस 2 को नीचे लाना, केवल और केवल 2 को नीचे लाना है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके हम यहाँ पे करेंगे सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट करने से वो अक्षर रहेगा तो, लेकिन नीचे हो जाएगा। बस में आ रहा ना, वो अक्षर रहेगा तो, लेकिन उस लाइन के नीचे आ जाएगा, H2O, जैसे इस तरीके से। तो किसी भी अक्षर को अगर नीचे लाना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप वहां पे सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए तो अपने आप नीचे आ जाएगा। दोबारा क्लिक कर देंगे नॉर्मल हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। तो किसी भी अक्षर को अगर लाइन में नीचे लाना है तो आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर किसी भी अक्षर को ऊपर लेके जाना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको लिखना है 10⁴, आपको लिखना है 10 की घात 4, तो आपने लिख दिया 104। 4 को ऊपर लेके जाना है तो आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर दिया सुपरस्क्रिप्ट। तो क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर बाकी टेक्स्ट से ऊपर लेके जाना है तो सुपरस्क्रिप्ट, बाकी टेक्स्ट से नीचे लेकर आना है तो सबस्क्रिप्ट, ठीक है। बोल्ड हमने आपको बता दिया, इटैलिक बता दिया, अंडरलाइन बता दिया, स्टिकी थ्रो बता दिया, यहाँ सबस्क्रिप्ट बता दिया, सुपरस्क्रिप्ट बता दिया, ये टेक्स्ट कलर बता दिया, हाइलाइटर कलर आपको बता दिया, ग्रो फॉन्ट बता दिया, श्रिंक फॉन्ट बता दिया, फॉन्ट बता दिया। फॉन्ट क्या होता है आप सिलेक्ट कर लेंगे और जैसा फॉन्ट लगाएंगे वैसा अक्षर आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, फॉन्ट का लिखावट बदल जाएगा बस। और फॉन्ट का बहुत बड़ा लॉजिक
नहीं है। और यहाँ पर 3 विकल्प और हैं, वो है कट, कॉपी एंड पेस्ट। आप ऑलरेडी जानते हैं, कट का मतलब किसी अक्षर को एक स्थान से हटा के कहीं और पे लिखना। जैसे हम चाहते हैं रोड शब्द यहाँ ना आए, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हमने यहाँ से कर दिया कट, यहाँ से हो जाएगा गायब। और जहां पे लिखना है वहां पे आ गए, और वहां आने के बाद हम यहाँ पे उसको जहां पे लिखना है वहां पे आने के बाद हमने कर दिया उसको पेस्ट, तो हो जाएगा वहां पे आके पेस्ट। तो कट पेस्ट दोनों साथ में चलता है, जब कट करेंगे तो पेस्ट करना ही रहेगा। बात समझ आया? ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपस में साथ में चलेंगे। तो जब आप कट करेंगे तो पेस्ट करने का विकल्प आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको कोई चीज हटाना है तो आप वहां सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके यहाँ से कर दीजिए कट, जहां पर लिखना है वहां पर जाइए और वहां पे कर दीजिए पेस्ट, तो कट करके पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे। कॉपी पेस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां पर उसी की उस टेक्स्ट की एक कॉपी और बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं रोड शब्द नीचे भी रहे ऊपर भी रहे, तो हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके हमने यहाँ किया कॉपी, एंड कॉपी करके जहां पे लिखना है वहां पे आ गए और वहां पे आके कर दिया हमने पेस्ट। तो देखो वो वर्ड हमारा यहाँ पर भी है और वो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर भी है। बात समझ में आ गया? तो अभी हमने बताया कट, कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएगा, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर है, कोई बताएगा? बताओ, कोई बताए? हाँ, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल 2 ऑप्शन दे रखा ना, यहाँ क्लिक करेंगे देखो 2 को दिखा रहा है, पेस्ट टू पेस्ट स्पेशल। नहीं पता है? चलो, पेस्ट स्पेशल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको कल हम डिटेल में समझाते हैं, ठीक है? तब तक घर पे इसको रिसर्च करके आप लोग आइएगा, व्हाट इज पेस्ट स्पेशल इन एमएस वर्ड ना। यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, गूगल पे टेक्स्ट मिलेगा, उसको पढ़ के आइएगा और बेहतर रहेगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कट क्या है, कॉपी क्या है, पेस्ट क्या है, फॉन्ट क्या है, फॉन्ट का साइज क्या होता है, बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या, अंडरलाइन क्या, स्टिकी थ्रू क्या है ना, सब स्क्रिप्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है, टेक्स्ट हाइलाइटर क्या है, फॉन्ट कलर क्या है, ये सब ऑप्शन है। तो ये 2 ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा आज, क्लिपबोर्ड ग्रुप जिसमें 3 ऑप्शन थे, और बाकी फॉन्ट ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन थे, सब लोगों ने देखा। इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसका प्रैक्टिकल सब कोई कर लेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो रैंडम आपको कोई भी टेक्स्ट आप बना लीजिए, और बनाने के बाद उन सारे ऑप्शन को यूज कर करके सिंपली आपको देखना है। कल हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड पैड में हम एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे बनाते हैं। पहले इसके टूल्स के बारे में पढ़ा दें, उसके बाद लेटर लिखना हो गया, एप्लीकेशन लिखना हो गया, कोई कंटेंट बनाना हो गया तो कैसे बनाएंगे, पिक्चर इंसर्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे, तमाम विकल्प यहाँ पे दे रखते हैं। बात समझ में आ रहा ना? कोई ऐसा इसको समझ नहीं आ रहा है? हाँ, देखो गर्मी का दिन आने वाला है, नींद आएगी क्लास में, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है ना। कोशिश करिए क्लास में ना सोइए, नींद आना स्वाभाविक है, गर्मी दिनों में ज्यादा नींद आता नहीं है, दोपहर का टाइम है, गर्मी का दिन है, तो वैसे नींद आने वाला है। हाँ हाँ, वो भी एक रीजन है भाई। हाँ, सब कुछ देखना है ना, लगन भी देखना है, तिलक भी देखना है ना, शादी विवाह भी देखना है, किसी का बर्थडे तो भी देखना है, पूरे समाज को लेकर साथ में चलना है, जिम्मेदारियां ज्यादा है। नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहना है, समाज के साथ चलना पड़ता है, क्या किया जाए। किसी के यहाँ बर्थडे है, तिलक है, नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा।